ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। कोटा के बच्चों की प्रदेश वापसी के बाद प्रयागराज रह रहे छात्रों के अंदर भी जगी गृह जनपद वापसी की उम्मीद प्रदेश सरकार ने साकार कर दी है। जी हां, मंगलवार देर रात्रि से बुधवार की सुबह तक प्रयागराज से कुल 35 बसें 1035 छात्र छात्राओं को लेकर जनपद आईं। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रयागराज से ये बच्चे क्वारंटाइन होकर जनपद आए हैं। जनपद पहुंचने पर उनका मेडिकल चेकअप करने के उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ ही साथ झांसी से 9, कानपुर से 4, सहारनपुर से 8 और अन्य जगहों से 16 प्रवासी मजदूर भी जनपद लाए गए हैं। एडीएम प्रशासन श्री सिंह ने बताया कि कुल 1072 लोगों की 24 घंटे के अंदर गृह जनपद वापसी सुनिश्चित कर ली गई है। प्रयागराज रह रहे प्रतियोगी छात्र छात्राओं की अगवानी के लिए जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह बस स्टेशन पर मौजूद रहे। अधिकारी द्वय ने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शित करने के उपरांत उन्हें जलपान भी कराया। ये इलाहाबाद से 35 बसों में जो स्टूडेंट थे 1035 लोग यहाँ पे बच्चे आए और वहाँ ऑलरेडी क्वारंटाइन होकर आए थे। यहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल चेकअप करने के बाद सबको होम क्वारंटाइन कर दिया गया। सबको अपनी बसों से, यहाँ साधनों से इनको अपने अपने घरों को भेज दिया गया। सर, तो मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी? मान लीजिए कुछ सस्पेक्टेड अगर कुछ मामला इनके हम लोग नाम और मोबाइल नंबर सब हमारे पास उपलब्ध हैं और इसमें शिक्षा विभाग को भी लगाया गया है। वो नियमित रूप से फ़ोन करके, कॉल करके उनसे ट्रैकिंग करेंगे कि क्या स्थिति उनको बताएंगे और अपने लेखपाल और फील्ड के कर्मचारियों से भी उनकी मॉनिटरिंग होगी। और झांसी से आए हैं 9 लोग और कानपुर से आए हैं 4 लोग और सहारनपुर से 8 लोग। हाँ, ये अधिकांश जो है काम करने वाले लोग हैं। हाँ, इलाहाबाद से आने वाले अधिकांश छात्र हैं। सर, टोटल कितनी संख्या है, कितने लोग आ चुके हैं? आज टोटल 1072 लोग आए हैं, अलग अलग जगह। लॉकडाउन में कोरोना से जंग के बीच प्रदेश सरकार ने गैर प्रांत में रह रहे प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का निर्णय लिया है, जिसके तहत हरियाणा से करीब 200 मजदूर आजमगढ़ आ चुके हैं। अभी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य राज्यों से जनपद आएंगे, जिसे देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आजमगढ़ में करीब 15,000 गैर प्रांत में रहने वाले मजदूरों के आने की संभावना है। इन मजदूरों को क्वारंटाइन कराने के लिए सभी 22 ब्लॉकों में शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व पी गुरु प्रसाद ने बताया कि 15,000 क्षमता के शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 700 की क्षमता का शेल्टर होम बन रहा है। गृह जनपद में आने पर मजदूरों को 14 दिन तक शेल्टर होम में क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि चूँकि निकट भविष्य में अन्य राज्यों से काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रत्येक जनपद में आएंगे, उसके दृष्टिगत शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रति जनपद लगभग 15,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित किए जाए। उसके अनुपालन में हम लोगों ने लगभग 15,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित किए हैं, जो आज जिलाधिकारी महोदय से विचार विमर्श करके उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सर, अपने यहाँ संख्या बढ़ भी सकती है 15,000 से ज़्यादा? हाँ, बढ़ भी सकती है। नहीं, ब्लॉक पर बन रहे हैं शेल्टर? वो तहसील से लिस्ट ली गई है, उसमें हम लोग ब्लॉक वार एक ब्लॉक में लगभग 700 कैपेसिटी का टारगेट रखा है। एक ब्लॉक का लगभग 700 का एवरेज आए। तो हमारे 22 ब्लॉक हैं, जब 700 के हिसाब से लगे तो लगभग 15,000 के आसपास फिगर आती है। वो जरूरत पड़ेगी तो आप उसको एक्सटेंड करेंगे? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़ती है इससे ज़्यादा भी। अभी तो हमने प्राइमा फेसी जो गवर्नमेंट डायरेक्शन है, जो हमें लग रहा है कि लगभग इतने आएंगे,
उसके आधार पर हम तैयारी की है। अस्पतालों की ढिलाई और मरीजों की लापरवाही के चलते सरकारी अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को पूरी कड़ाई के साथ लागू कर पाना मुश्किल हो गया है। मरीजों व उनके साथ तीमारदारों की भीड़ अस्पताल में बने गोले तक को गोल कर दे रही है। जी हां, मंडली चिकित्सालय का यह हाल है, जहां सैकड़ों रोगियों और हजारों तीमारदारों का रोजाना जमावड़ा हो रहा है। हॉस्पिटल के मंडली अपर निदेशक डॉक्टर SKG सिंह ने बताया कि जनपद के साथ साथ गैर जनपदों से भी रोगी यहां आ रहे हैं। होमगार्ड सभी को समझा रहे हैं, लोगों से गोलों में बैठने खड़े रहने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन मरीजों में जागरूकता की कमी साफ दिख रही है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड भी काफ़ी कम संख्या में उन्हें मिले हैं, जिसके चलते भी सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को कड़ाई से लागू करा पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया है और गोले में उनको खड़ा रहना है। होमगार्ड लगाए गए हैं और होमगार्ड की डिमांड होमगार्ड कमांडेंट से की गई है और होमगार्ड मिल जाएंगे तो और अच्छी तरह से व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, तो उसी के लिए ना, उसी के लिए होमगार्ड मांगे गए हैं। अभी हमारे पास 8 होमगार्ड हैं, 4 होमगार्ड जो है वो हैं। अगर वो मिल जाएंगे तो फिर वो होगी, या तो फिर मैं सब काम बंद करा दूँ तब ना होगा सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन ये कहीं भी प्राइवेट अस्पताल में कोई काम नहीं हो रहा, सरकारी में भी यही सारे मरीजों को देखा जा रहा है। इवन जो है दूसरे जिलों के भी मरीज आकर के यहीं भर्ती हो रहे हैं। सर, जो मरीज बाहर से आ रहे हैं और डॉक्टर का दिखाने जा रहे हैं तो कोई सेंट्रलाइजर का कुछ व्यवस्था ही नहीं कि आप कुछ आप इस तरह नहीं, मरीज को थोड़ी हम हाथ धोएंगे पहुँचाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग में जो होमगार्ड्स लगे हैं वो बराबर बोल रहे हैं कि भाई आप गोले में खड़े होइए, दूर रहिए। इसके बावजूद भी बहुत सी अवेयरनेस जो उनके अंदर नहीं है, उसको नहीं मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं पहले दिखा लूँ, जबकि 8 से 2 अस्पताल खुल रहा है। आप उस बीच में काफ़ी टाइम है, 300-400 मरीज हैं, तो आप दिखा सकते हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करके। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस जो है उनके अंदर भी होनी चाहिए। बराबर जब गार्ड बोल रहा है और बोला जा रहा है तो आप लोगों के द्वारा भी बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, पेपर में हर जगह आ रहा है। इसके बावजूद जो है थोड़ा सा अवेयरनेस जो आने में टाइम लगेगा, आ जाएगा तो ये क्वेश्चन करने लगेगा। कितने मरीज आते हैं? कम से कम 400-450 मरीज जो OPD में है। फीवर क्लिनिक में 100-150 आ रहे हैं। कोरोना महामारी के दृष्टिगत मुबारकपुर क्षेत्र का चकसिकटी नयापुरा क्षेत्र पूरी तरह से सील है। इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली, चेयरमैन मुबारकपुर व बुनकर प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका मुबारकपुर के ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको 1000 रुपये की सहायता धनराशि उपलब्ध कराई गई है। बुनकर संगठनों द्वारा मुबारकपुर क्षेत्र के बुनकरों की सूची उपलब्ध कराई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने SDM सदर व EO नगर पालिका मुबारकपुर को निर्देश दिए कि कमेटी बनाकर उपलब्ध कराई गई सूची को सत्यापित करना सुनिश्चित करें। इसमें ऐसे बुनकर जो किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है, न ही अंत्योदय कार्ड धारक हैं, न ही मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं और न ही श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं, न ही किसी प्रकार का पेंशन का लाभ मिल रहा है, तो ऐसे बुनकरों को अनुमन्य 1000 रुपये की सहायता धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि बुनकर जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, उनका राशन कार्ड बनवाया जाए। जब तक उनका कार्ड नहीं बन पाता है, तब तक उनको 1-1 हफ्ते का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। मुबारकपुर चूँकि सील्ड है, वहाँ के चकसिकटी नयापुरा में हॉट स्पॉट की वजह से वहाँ आवागमन काफ़ी रोका गया है। वहाँ पर कोई असुविधा न हो, इसके लिए नगर पालिका और क्षेत्रीय विधायक बुनकरों के प्रतिनिधियों के साथ आज एक बैठक किया हमने, जिसमें ये तय किया हमने कि नगर पालिका अपने माध्यम से 2118 दिहाड़ी मजदूरों को मुख्यमंत्री की 1000 रुपये देने की योजना से लाभान्वित की है। उसमें बुनकर संगठनों द्वारा और सूची प्रस्तुत की गई है। तो मैंने किया है कि वो दोनों लोग एक टीम बना करके जो भी सूची बुनकर संगठनों की है या
विधायक जी द्वारा दी गई है या वहाँ के चेयरमैन नगरपालिका मुबारकपुर द्वारा दी गई है या आसपास के गांव के प्रधानों द्वारा दी गई है, उसको वेरीफाई करके जो लोग 1000 की योजना में पात्रों उसमें जोड़ा जाए, जिनके राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बनवाया जाए, और जब तक राशन कार्ड ना बने उस दिहाड़ी व्यक्ति का या 1000 रुपये ना मिले तब तक उनको सप्ताह का आपदा के मद से राशन दिया।